हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज़ पर। दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मंडी से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय था कि सरसों में बड़ा घोटाला, जिस पे हम बात करने वाले थे। उससे पहले ही न्यूज़ आ गई और मार्केट गिर गई और सरसों धड़ाम धड़ाम हो गई। और क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में आने वाली है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रही है यहाँ की मार्केट। और वो न्यूज़ जो सरकार ने सोमवार सुबह दे दी, उस पर मैं विस्तृत चर्चा उस वीडियो में कर चुका हूँ कि हम ही क्यों, किसान और छोटा व्यापारी ही क्यों, आप बड़े व्यापारियों के कभी अनहित में फैसला नहीं लेते? क्यों आप दोस्तों इस चर्चा को करने से अब कोई फायदा नहीं है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ऐतिहासिक चर्चा करनी जरूरी है। इतिहास में सबसे बड़ी तेजी जनवरी 2011 में देखने को मिली थी, जब कीमतें 6 गुना हो गई थी। पता नहीं उस समय क्या फंडामेंटल और टेक्निकल कारण था, जैसे इस समय कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, वो उसका कारण है। अब और कुछ आगे बात चलते हैं। कभी भी दिसंबर के महीने में आज तक मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली है। यदि हम एक भी साल ऐसा नहीं है जब दिसंबर के महीने में मार्केट में गिरावट देखने को मिली हो। दोस्तों, जनवरी में हमेशा 2013, 2015, 2017 और 2020 के महीने में 2020 के साल में गिरावट देखने को मिली है, जो अब मिली है। दोस्तों, अब मैं टेक्निकल चार्ट की बात करता हूं। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में जयपुर कंडीशन 7500 से नीचे नहीं जानी चाहिए। 7500 से नीचे नहीं जानी चाहिए। 7500 एक, आप ये कह सकते हो, लक्ष्मण रेखा 7500 7400 की रेंज। मंथली और मैं वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि एक दो दिन के लिए पैनिक से चली जाए, क्योंकि हमने बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को, बड़े बड़े फाइनेंशियल मार्केट को एनालिसिस किया। उसके बाद हमने देखा है जो भी मैन मेड न्यूज होती है ना, उसका इम्पैक्ट लंबा नहीं चलता और ये इम्पैक्ट इसी वीक में खत्म हो जाएगा। और जो सरसों में गिरावट सोमवार को आई है, मंगलवार को आज भी कुछ आई हो तो मेरे को मालूम नहीं है, अभी तक मेरी सूचना से बाहर है, क्योंकि मैंने अभी तक मंडी के रेट नहीं मिले हैं। यदि आई भी हो तो भी ये गिरावट खत्म हो जाएगी इसी वीक में, इसी सप्ताह में। दोस्तों, चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैंने बड़े हर ढंग से चार्ट को एनालिसिस किया है, हर एंगल से चार्ट का एनालिसिस किया है। अब आते हैं सरसों के फंडामेंटल पर। टेक्निकल चार्ट की मैंने आपको बता दी। सरसों के फंडामेंटल पर कल मैं बिजनेस चैनल देख रहा था, तो उसमें ये बता रहे थे बहुत अधिक सरसों ही सरसों नजर आती है, ये नजर आता है, वो नजर आता है। यदि सभी जगह सरसों की बुआई हुई है, 30% रकबा बढ़ा है, तो क्या जबरदस्ती थी सरकार को इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने की? इसका मतलब खेला कहीं बड़ा हुआ है। और खेल बड़ा ये हुआ है, सरकार को भी मालूम है और आपको भी मालूम हो जाना चाहिए कि ये डीएपी और यूरिया की किल्लत थी, जिसकी वजह से पैदावार पे बड़ा असर भी पड़ सकता है। बिजाई पे भी असर पड़ा है, पैदावार पे बड़ा असर पड़ सकता है और मौसम की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है। हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि गाभण झोटी और हरी फसल को देख के कभी नहीं इतराना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया न्यूज़ का इम्पैक्ट लंबा नहीं चलेगा। कोई फंडामेंटल, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ का एक डोमेस्टिक एक ही फंडामेंटल सरसों के लिए कमजोर था, वो थी उसकी बुआई। बाकी सारे फंडामेंटल मजबूत है। इंटरनेशनली फंडामेंटल तो इतने मजबूत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सोया में आपको तेजी आपके सामने उस पिछले सप्ताह ही बताया था कि यहाँ से यूएस सोयाबीन में 7 से 8% की तेजी देखने को मिलेगी। यूएस सोयाबीन 1250 से 1300 तक आ चुका है, इसकी बड़ी खुशी है। 1350, 1360, 1 से 5 जनवरी तक जाएगा, 100% जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात हम करते हैं पाम ऑयल की। पाम ऑयल में कुछ गिरावट देखने को मिली क्योंकि क्रूड ऑयल गिर गया, पर आपके लिए खुशखबरी है, क्रूड ऑयल में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतें यहाँ से 50% उछाल देखने को तैयारी में है। तो आप ये समझ लो कि पाम ऑयल भी 50% तेजी देखने की तैयारी में है। तो आप सरसों के भाव का खुद अनुमान लगा लो। यदि मैं यहाँ से भी तेजी मानता हूं और यहीं पे कीमतें स्टेबल होती है, यहीं पे भी रुकती है, यहीं से ही तेजी का दौर शुरू होता है, तो इस जनवरी में यदि मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है, निजी तौर पर मानना है, मेरे एनालिसिस का ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूं। सरकार कोई भी फैसला ले सकती है, मेरे को गलत कर सकती है। 8150 आ रहा है, 8100 आ रहा है 20 जनवरी तक। टाइम नोट कर लो, 20 जनवरी तक 8100 आ रही है जयपुर कंडीशन।
हो सकता है उससे ऊपर भी आ जाए। पर आप 20 जनवरी 8100, 8150, 8200 करके चलो दोस्तों। ये पैनिक था, जो भी था, अनिश्चितता का माहौल था, व्यापारी कंफ्यूज हुआ, व्यापारी घबरा गया, जिसके चलते आज हर कीमतों में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अब पॉलिसी जब बनती है ना, तो व्यापारी इस चक्कर में रहता है कि पॉलिसी का स्पष्टीकरण नहीं है यार, पता नहीं कब सरकार कौन सा फैसला ले दे। ये भी एक मंडियों में बड़ा फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, बड़ा मानसिक रूप से सरसों और बाकी फसलों को मार रहा है। पर दोस्तों, सरसों के इंटरनेशनल फंडामेंटल मजबूत हैं। सरसों को एन केन प्रकारेण आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इंटरनेशनल मार्केट तक के साथ चलना होगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि हम 7400 या 7500, आप ये मान के चलो 7400 7500 से नीचे यदि जयपुर कंडीशन इस वीक में बंद हो जाती है, तो हम 5500 की तरफ जा रहे हैं। चाहे इंटरनेशनल फंडामेंटल कितने मजबूत हो, चाहे सरकार एक और भी फैसला है जो ले सकती है। सोया जो खली जो को बाहर से मंगा रही थी, सोया खली जो बाहर से जो मंगाने की जो समय सीमा बढ़ाने की बात थी, उसको भी बढ़ा सकती है। ये फैसला भी सरकार ले सकती है और इसी फैसले के बाद और कीमतें तोड़ सकती है। बाकी अब सरकार के हाथ में कीमतें नहीं रही, सरकार को जो करना था वो कर चुकी है। अब जो करना है वो मार्केट को करना है, मार्केट में इंटरनेशनल फैक्टर को करना है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि यहां से कच्चे तेल में तेजी है, कच्चे तेल में तेजी 50% की है। नए सम्मत यानी 1 अप्रैल तक है। 50% कच्चे तेल की कीमतें उछल रही है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। पाम ऑयल उछलेगा, गुआर उछलेगा, कैस्टर सीड उछलेगा। बाकी तो आप समझदार हो कि सभी फसलों की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा 1 अप्रैल तक। तो दोस्तों, बस जो मेरे को पता था, जो मेरे को नॉलेज थी, वो मैंने आपको बता दिया। मैं कल से बड़ी परेशानी में हूँ, बड़े दुख में हूँ इस फैसले के बाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।